हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं क्लास 10 के फिजिकल साइंस सब्जेक्ट के एमसीक्यू एडेप्टेशन पैकेज के सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो देखिए, एक नंबर में क्या है, विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रियस ऑक्साइड। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज 1.5, द मोलर मास ऑफ अ गैस इज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48 ग्राम पर मोल। ओके, अब आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 3 नंबर में क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस द इमेज फॉर्म विल बी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर ऑफ फोकल लेंथ f सेंटीमीटर इज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2f सेंटीमीटर। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। लाइट रेज आर पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास among red, blue, green and violet light, the refractive index of glass will be greatest for। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायलेट। ओके, अब आ जाइए 6 नंबर में। तो देखिए 6 नंबर एमसीक्यू में क्या है, द pH of 3 aqueous solution A, B and C are 3, 9 and 6 respectively. The order of increasing acidity of these solution is। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी लेस देन सी लेस देन ए। ओके, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए 7 नंबर में क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाट पर मोल पर केल्विन। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज ट्रिपल while its resistance and the time are held constant. Under these conditions, the heat generated in the conductor will increase by a factor of, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फैक्टर ऑफ 9। ओके, आ जाइए 9 नंबर क्वेश्चन में। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4 and 12 ohms connected in parallel is। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3 ohm। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिसिटी इज कैरिड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट बाय क्या होगा, बाय देखिए ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी ओनली द कैट आयंस, ऑप्शन सी ओनली द एनायंस। तो देखिए ये दोनों होगा, कैट आयंस एंड एनायंस, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ कैट आयंस एंड एनायंस। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 11 नंबर में क्या है, इन विच ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स गिवन बिलो देयर इज नो ऑक्टेट इन द आउटर सेल ऑफ इधर द कैटायन और द एनायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। ओके, लिथियम हाइड्राइड। तो अब आ जाइए 12 नंबर में। द एसआई यूनिट ऑफ द गैस कांस्टेंट इज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 में। एज द टेम्परेचर इज रेज्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, क्या होगा, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज, मतलब घट जाएंगे रेजिस्टिविटी, ठीक है, सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर में क्या है, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो है, मिडिल फिंगर represent the direction of current, index represent the magnetic field and thumb represent the direction of deflection of the conductor। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अब आ जाइए 15 नंबर में। तो देखिए 15 नंबर में क्या है, द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट इज। देखिए इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इन अ पीरियड द अल्कली मेटल इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्पेसिस, ये करेक्ट नहीं है। ओके, तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 में। तो देखिए 16 नंबर में क्या है, द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन बाय कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 24 ग्राम ऑफ कार्बन इज। तो देखिए ये कैलकुलेशन चैप्टर है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 44.4
8 लीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो अब आ जाइए 17 नंबर में। तो देखिए 17 नंबर में जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे रिड्यूस सिलेबस के चैप्टर से है। जो सिलेबस हमारे रिड्यूस हो चुका है, यानी कि 2022 में जो चैप्टर नहीं आएंगे उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया। ओके, तो ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो चलिए फिर भी मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। द आयोपेक नेम ऑफ द कंपाउंड CH3CHOH CH3 तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोपेन टू ऑल। ओके, अब आ जाइए 18 नंबर में। तो देखिए 18 नंबर में क्या है, द कंपाउंड दैट डज नॉट डिक्लोराइज ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएजेंट इज। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, C2H6 यानी कि इथेन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर करें जिसको भी ये वीडियो की ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।